हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारी क्लास में वेलकम किया जाता है। आज की टॉपिक लास्ट टॉपिक होगी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की, और जिसमें कवर करेंगे दो टॉपिक को। वे वी आर गोइंग टू कवर टू टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन और मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स, एंड सेकेंड एम्पिरिकल फार्मूला। Okay, so first topic our percentage composition. Clear? So students, टॉपिक तो बहुत ईजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ईजी बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कंपाउंड, और कंपाउंड में मैंने बताया था कि when two or more elements combine each other in definite ratio to form compound। इतना तो सबको पता होगा। अगर आपको कंपाउंड पता है तो ये टॉपिक ईजी है, कंपाउंड नहीं पता तो प्रॉब्लम है। तो कंपाउंड की डेफिनेशन एक बार ये टॉपिक पढ़ने से पहले लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स, और फर्स्ट हेडिंग मेंशन कीजिए आप लोग परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन देखो, ये हेडिंग क्यों मेंशन किए हैं? ये हेडिंग इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हमको क्या निकालना है? परसेंटेज। किसका? एलिमेंट्स का। क्लियर? कंपोजिशन का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स जब कहीं पे मिल जा रहे हैं, मिलने के बाद जो वो बना रहे हैं उस कंपोजिशन में एलिमेंट्स का परसेंट कितना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? सिंपल क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ये बेसिक इस पे कंपाउंड। क्लियर? तो क्या होता है? A compound is pure substance, pure substance made up of atoms. So it consists of atoms of different elements. It consists of atoms of different elements. ठीक है, ये डेफिनेशन जिसको समझ आ गया ठीक, नहीं आया तो एक और लिखिए। When two or more elements combine each other in definite ratios called compounds। ओके, जिसको प्रॉब्लम होगी वो डेफिनेट को फिक्स भी कर लेगा। सो बच्चों, बात हो रही है कंपाउंड्स की, और कंपाउंड्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि कह रहा है कि परसेंटेज निकालो और कंपोजिशन निकालो। तो कंपोजिशन का मतलब क्या? कि कोई चीज बना होगा, और कोई चीज बना है, जैसे मान लो सपोज हमने एग्जांपल ले लिया कंपाउंड का वाटर। ठीक है, सो वाटर इज फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो क्या हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो क्या है? फिक्स है ना। ये हाइड्रोजन परसेंटेज फिक्स्ड, ऑक्सीजन परसेंटेज आल्सो फिक्स्ड। तो दोनों जब परसेंटेज फिक्स है तभी तो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर आप H2O2 दोगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है? हमको ये पता करना है कि कंपाउंड्स, हमारे माइंड में सेट है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द डिफरेंट एटम्स इन फिक्स रेशियो। तो कंपाउंड का जो रेशियो फिक्स है, लेकिन किसकी हेल्प से अभी आप निकाल पा रहे हो? अभी आप फाइंड आउट कर रहे हो कंपाउंड का रेशियो बाय द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। आप अभी बता पा रहे हो, क्या बता पा रहे हो? इसमें नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1।
यही तो बता पा रहे हो। अब कुछ ऐसा हो जाए, ये जो आप नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हो, इस नंबर ऑफ एटम्स की जगह पे आप क्या बता दो, मास। क्या बता दो, मास। जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, और वही क्या हो जाएगा आपका मास परसेंटेज। क्लियर? और सुना कि तो मीन्स व्हेन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, दीज कंपाउंड्स कंटेन डिफरेंट एटम्स एंड डिफरेंट एटम्स composition first we find out by the help of number of atoms, and when we find number of atoms by mass, which is known as mass percentage। किसका? वाटर निकालोगे तो वाटर का होगा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपाउंड्स, यानी सारे कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड्स है अगर उसके एलिमेंट्स का परसेंटेज मास में निकालोगे तो क्या होगा, उसका मास परसेंटेज। ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया सल्फर डाइऑक्साइड, तो भैया आप बता दो कि सर इसमें एटम का नंबर हुई, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 2। क्यों? क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। बट अगर मैं बोल दूँ कि बाबू इसको मास में कन्वर्ट कर दो, तो बोलोगे सर ये तो नहीं पता। तो यही हमको पता करना है कि एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स हाउ कन्वर्ट इनटू मास। क्लियर? एक तो हमारा ये टारगेट होगा कि एटम्स को कैसे मास में कन्वर्ट करें, अगर जो मास में कन्वर्ट होगा तो मास परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है, तो फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आ गया कि जब भी कंपाउंड बनता है तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ कंपोजिशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन हमको आगे निकालना है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब आप मेंशन करोगे सेकंड हेडिंग डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सिंपली लिख सकते हो, यानी कंपाउंड कंटेन एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स व्हेन एक्सप्रेस्ड बाय मास नोन एज मास परसेंटेज। ये तो होगा, और सिस्टमेटिक लिखना तो ये लिख लो, मैंने आपको दिया है। दी percentage composition of elements जो एलिमेंट्स है उसका परसेंटेज कंपोजिशन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर में क्या, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन। Clear? The percentage composition of hydrogen in water as square compound is the mass percentage of the elements present in compound। ठीक है, तो सिंपली बोल दो एन कंपाउंड्स एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ मास नोन एज मास परसेंटेज। ये हो गया डेफिनेशन। लेकिन बच्चों मास परसेंटेज फाइंड आउट करने से पहले कुछ चीजें जो ट्रिकली है तुमको अपने माइंड में सेट करनी होगी। कौन कौन सी देखो, पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी एटम अगर बनेगा तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने चाहिए, 2 चाहिए। ये ऐसे नोट करके लिखो तो रॉन्ग नहीं होगा। minimum number of atoms required to for the formation of compounds। ठीक, दूसरा क्या होगा, कंपाउंड के लिए क्या होगा, मिनिमम 2 एलिमेंट्स। सेकेंड, फिक्स रेशियो। कंपाउंड बनता है तो क्या करता है वैसा, फिक्स रेशियो शो करता है, और जब फिक्स रेशियो शो कर रहा है इसका मतलब जिसका मास होगा वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो अगर हम कोई एक ऐसा फार्मूला ड्राइव कर लें कि जिससे इसका मास निकाला जा सके, तो हम इसको इजीली किस में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज में
कर सकते हैं कि नहीं, इजीली कर सकते हैं। तो अब मास परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, व्हेन एलिमेंट्स नंबर एक्सप्रेस इन मास नोन एज मास परसेंटेज। अब जो मेन आपका टॉपिक है जो यूज करके आपको निकालना, ये दोनों टॉपिक तो मैंने बता दिया आपको प्राइमरी नॉलेज के लिए, क्लियर। अब मेन आपका क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन, यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी पीछे हो चुकी है कि एलिमेंट्स को मास में एक्सप्रेस करोगे तो हो जाएगा मास परसेंटेज। तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। तो सपोज बच्चे एग्जाम्पल ले लें, सपोज हमको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ऐसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो जिसका भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लिखोगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट ठीक है, जिसका भी निकालना हो इसको ऐसे लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट विच इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एलिमेंट, गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट। अब एलिमेंट किसमें होगा आपका, कंपाउंड में होगा, एन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, या मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे वाटर का निकालना है, किसमें से, वाटर में से किसका निकालना है, हाइड्रोजन का। तो आप हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है किसमें से निकाल सकते हो, वाटर में से तो निकालोगे, ठीक। इसलिए हमने क्या लिख दिया, इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स अपन GMM भी बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको RMM भी बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये तीनों चीजों देखो कंफ्यूज नहीं होंगे, अपान मोलर मास, RMM रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड GMM। ये तीनों की वैल्यू जो होगी, ये तीनों आप तीनों में से कोई एक निकालो, सब के सब वही वर्क करेंगे। एंड ये कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ एटॉमिक masses of each element, atomic mass of each element present in compounds, ठीक है। इसको लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अब ये क्या कह रहा है कि जो भी कंपाउंड है उसके सबके एटॉमिक मास ऐड करो। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो आपको जब भी मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दे देता है कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, उसका मतलब यही है मॉलिक्यूलर मास, ठीक। ये सब कैसे निकाला जाता है, इसे निकालता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। सो रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 16, लिख लो। हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन का कितना गिवन है 1 एंड ऑक्सीजन 16, निकाल लो। रिलेटिव एटॉमिक मास फॉर वाटर, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, एटॉमिक मास 1 प्लस 16, तो सम लिखा हुआ है, ऐड करोगे तो कितना था 18। अब ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको मिल गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसका निकालना है, आपको निकालना था हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे कितना है 2 है, कितना गिवन है 2 ना, 2 टाइम था। सो 2/18 इंटू 100। इसको सॉल्व करो तो जो वैल्यू आएगी आपको क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ठीक है। एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालना है आपको, जब भी आपको मास परसेंटेज फाइंड आउट करना, ठीक है, तो उसी कंपाउंड में से जिसका पूछा होगा उसको यहाँ लिखना, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की,
सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एटम। तो किसका निकालने जा रहा हो, हाइड्रोजन का ही निकालने जा रहा हो, तो हाइड्रोजन का जितना मास होगा उस वैल्यू को यहाँ पुटअप करना, ठीक है। और डाउन साइड में मोलर मास पूछे, आरएमएस पूछे, जीएमएम पूछे, मॉलिक्यूलर मास पूछे, सबके लिए क्या करना है, कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट है सबके एटॉमिक मासेस को ऐड कर लेना। फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, फिर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, और उससे जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट, थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, ठीक है। क्वेश्चंस में ही रिलेटिव एटॉमिक मास भी गिवन होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको निकालना बताया था, अब निकालने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए आजकल बुक में क्लियरली गिवन रहता है, क्वेश्चन में जो गिवन रहता है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास यूरिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, और क्या है, कार्बन 12। ये इतना क्वेश्चन में गिवन होगा, क्लियर। सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पूछा किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए, सीधे लिखो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन टीचर्स